सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगर, छत्तीसगढ़। देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों, सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन बंदन, बच्चों को दुलार प्यार। विदित होंगे कि नेपाल प्रोटेस्ट को लेकर बताया जा रहा है कि 40 यूथ मारे गए, बच्चे मारे गए और 150 लगभग घायल हुए हैं। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो समाचार आई है, वहाँ की स्थिति के बारे में ये पता चलता है कि कई सालों से भारत के ही जैसे जातिवाद के कारण भी वहाँ लोग पीड़ित थे और 12% लगभग वहाँ की ब्राह्मणों की जनसंख्या है। उसके बावजूद भी उनकी सभी की शासन सत्ता चल रही थी और शायद वहाँ की प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दिए और कई मंत्री लोग उस देश को छोड़कर भाग गए और कई मंत्रियों को घर से निकालकर मारपीट भी की गई। दरअसल इसमें सामने बात आई है कि 4 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद की गई थी, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह कुल 26 को प्रतिबंध कर दी गई थी नेपाल सरकार के द्वारा। उनका कहना था कि इनके द्वारा स्थानीय कानून का प्रतिपालन नहीं किया जा रहा है। यदि नेपाली को करना है तो यहाँ पर पंजीकरण कराएं, स्थानीय कार्यालय स्थापित करें और शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त करने जैसे इस प्रकार से उनका शर्तें थी। दोस्तों, जिस हिसाब से पता चल रही है नेपाल की स्थिति, और उससे यह अनुमान हम लोग लगा सकते थे, लेकिन जो चीज़ से झेल रहे हैं वहाँ के अनुमान को लगा सकते हैं, लेकिन इस देश में, हमारे भारत देश में जो हो रही है, हमारा भारत में भारतवासी काफ़ी हम लोग त्रस्त हो चुके हैं इसी जातिवाद और धर्मवाद के कारण। तो खराश है दोस्तों, सॉरी। तो इसमें हम बचपन से शोषण का शिकार हुए हैं और हो भी रहे हैं आज तक, तो हमें चिंता होती थी और इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता था कि आखिर अपने ही खून के रिश्ते के लोग इतने निर्दयी और कठोर कैसे हो सकते हैं। तो इसमें हमने सर्च किया, क्योंकि लंबे समय की शोषण के कारण हमने कई तरह की इसमें जब सर्च किया तो उसमें पाया कि इनकी मनुवादी संगति है, जिस कारण
ये अपने स्वार्थ में अपने खून के रिश्ते को भी नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार से अपने परिवार को संभालने के लिए लोग कई तरह के बोले कि शैतान भूत होते हैं, उसके चक्कर में भी हम अपने परिवार को संभालने के उद्देश्य से बहुत सारे खर्च किया, ये जानते हुए कि ये सब ढोंगी पाखंडी है, अंधविश्वास है। फिर भी ये होता है महसूस अपने आप में कि यदि हम किसी की बात नहीं मान रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं और नुकसान में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका भी प्रैक्टिकल किया, उनके कहने के अनुसार भी हमने कार्य करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि सच्चाई सच्चाई होती है। और इतिहासकारों के अनुसार से भी यह पता चलता है कि जिस देश में यदि मनुवाद जहां रहेंगे उस देश की सत्यानाश निश्चिंत है। जिस सभ्य परिवार, शिक्षित परिवार के आजू बाजू में भी यदि वह मनुवाद रहेंगे तो उस घर का सत्यानाश निश्चिंत है। ये मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए कह सकता हूं कि हमारे अनुभव के साथ साथ, अपने अनुभव के साथ साथ जो आज के दौर में जो हो रही है इस देश में, इस क्षेत्र में, घर घर में हिंसा, शोषण, अन्याय, अत्याचार, तो इसको हमने सर्च करने का कोशिश किया अपने विवेक से, तो भी इतिहासकारों के अनुसार सारे के सारे मनुवाद के धर्म ग्रंथों में मिलती है वो चीज। अब जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब मनुवादी शासन थी तो कई कुप्रथाओं को यहाँ लागू किया गया था, जिसमें बहुत सारे घिनौने जो कुप्रथा लागू थी, जो महिलाओं के प्रति, जो उन्हें छोटे बड़े स्तन के आधार पर ऐसे शब्द कहने में भी शर्म आती है, लेकिन इन ऐसे घटिया मानसिक विचारधारा वाले लोग होते हैं जो अपने एक विधान कायम किया था इस देशवासी के ऊपर कि छोटे बड़े स्तन के अनुसार से उन्हें टैक्स देना होता था, और टैक्स नहीं देने पर स्तन काट दी जाती थी, जिससे महिलाओं की मृत्यु हो जाती थी। बाल विवाह प्रथा, जो एक छोटी सी बच्ची के साथ उम्रदार पुरुष के साथ शादी कर दिया जाता था। बताइए वो सरासर गलत है, बलात्कार है कि नहीं है, समझिए। उसी तरह से देवदासी प्रथा, तो ये सब सारे इतिहास में जब जानकारी होती है इससे कॉन्फिडेंस बनती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां जिस देश में मनुवाद रहेंगे वहां उस जगह के लोगों की सत्यानाश निश्चिंत है। दोस्तों, हम रहूं या न रहूं, लेकिन आज जो मैं बताने जा रहा हूं, यदि इस बात को ध्यान में रखिएगा तो हम भविष्य में ऐसा ना हो, इसलिए मैं आज वीडियो ये बना रहा हूं। यदि हम ना रहूं तो आप लोग ख्याल रखिएगा कि ऐसी दुर्दशा भारत की रही तो निश्चित है कि नेपाल से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति इस भारत में भी हम लोग के साथ होने वाला है। जिस हिसाब से मनुवादियों की क्रूरता, हिंसा और कई तरह से अन्याय अत्याचार जो दिख रही है क्षेत्र में और सोशल मीडिया के माध्यम से, ये स्पष्ट हो रहा है कि नेपाल से भी खतरनाक समय आ गया है। और आप लोग ये ना समझें कि सिर्फ ब्राह्मणों में ही मनुवादी मानसिकता के लोग होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो शोषण, अन्याय, अत्याचार करते हैं
वो चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, वैसा करते हैं, समझ लीजिए कि वो मनोवादी मानसिक रोगी है और वो मनोवाद से ग्रसित है और कहीं ना कहीं वो मनोवादी प्रभाव से वो प्रभाव में पल रहा है। तो आज ये चिंता हो रही है और हम सभी को चिंता होना चाहिए दोस्तों कि इन मनोवादी व्यवस्था को जब तक परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो इतना मान लीजिए कि इस देश को संभाल पाना मुश्किल है, क्योंकि आज शासन सत्ता में भी जो लोग हैं देख रहे होंगे कि उनके पास सारे सुख सुविधाओं, सरकारी सुख सुविधाएं बढ़ चढ़ के होने के बावजूद भी आज पहले से जो प्रथाएं चल रही थी उसके बाद कई ऐसे बड़े बड़े कार्य को, जैसे पुल पुलिया, बांध, सरकारी भवन इत्यादि को ठेकेदारी में दी जाती थी, पूंजीपतियों के हाथों में दी जाती है। और आज जो है नौकरी के नाम पर कई नौकरियां भी ठेकेदारी के खेमे में चली गई, अर्थात ठेकेदारी प्रथा चलाई जा रही है। और जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं जो लोग, जैसे मितानिन, सहाया, आशा, इनकी क्षेत्र के अनुसार से इस प्रकार से कई नाम होते हैं, पद दी गई है। तो ये देखेंगे कि 25-26 साल से निरंतर काम कर रही हैं। कई बुजुर्ग होकर के काम को छोड़ दिए। 25-26 साल से जो निरंतर काम कर रही हैं, सोच लीजिए कि उनकी उम्र क्या हो रही होगी। सारा जीवन, सारा उम्र अपना इस काम में, ये जनसेवा में खपत कर दे रही हैं। रात को अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके स्वास्थ्य सेवा दे रही हैं। और इन लोगों की स्वास्थ्य सेवा देने की वजह से समाज को बहुत राहत मिली है। और सारे बीमारियों का सूचना तंत्र भी यही है, अन्य जगहों पर निगरानी इनकी होती है। और सूचना के साथ साथ ये स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, उनकी इलाज सुविधा कराने के लिए इनके ऊपर जो जिम्मेदारी होती है, और इसे प्राप्त करके संबंधित विभाग जो है इस पर नियंत्रण, कंट्रोल कर पाती है। ये सबसे बड़ी इनकी भूमिका है, इनकी उपलब्धि है। अब इसी तरह से कई छोटे छोटे कर्मचारी जो है कई विभाग में काम कर रहे हैं और वो कम मजदूरी, वेतन ना कहा जाए, और मजदूरी बिल्कुल ही कम मजदूरी में काम कर रहे हैं। बताइए, अब इस देश में इतनी बड़ी रात दिन मेहनत करने वाले, जो जमीनी स्तर से काम करने वाले, हर क्षेत्र में काम करने वाले, हर विषयों पर काम करने वाले लोगों की संतोषजनक मजदूरी नहीं मिल पा रही है। जब चुनाव आता है तो नेताओं ने अपनी भाषणों में कई बड़ी बड़ी वायदे करते हैं कि हम वेतन लागू करेंगे, मजदूरों को मजदूरी बढ़ा देंगे, लेकिन उनकी एजेंडा चुनाव जीतने के बाद उनकी पॉकेट में रह जाती है। हमारा किसी पार्टी या किसी दुनिया से हमें कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन क्या संविधान के अनुकूल इस देश में कार्य किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी दुख की बात होती है। इसी तरह से आप सारे क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, रोटी कपड़ा मकान किराना, माने सारी चीज़ों के क्षेत्र में जब आप जाएंगे, सारे क्षेत्रों की दुनिया में जब जाएंगे, तो कोई भी चीज़ जो है महंगाई आसमान छूने लगी है।
ये आप लोगों को देखने की जरूरत है। आज मेडिसिन जो है कितनी महंगी हो गई है। शिक्षा के में क्षेत्र में जब जाइएगा तो जो गरीब मजबूर हैं, लाचार जो लोग हैं, उस शिक्षा अपने बच्चों को नहीं दिला सकते हैं। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इस देश में अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, मजबूर लाचार लोग बने रहें, ताकि ये समय समय पर अपनी राजनीतिक सत्ता चमकाते रहें। दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें जो है आज बहुत बड़ी विषय बन गई है और ये गंभीर विषय अब लिस्ट में आ चुकी है। तो ये सब सारे अन्याय अत्याचार का जड़ जब आप पता लगाएंगे तो ये मानसिकता का निर्माण कहाँ से होती है, तो इनके सारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। आज यदि हम किसी भी पूजा पाठ के माध्यम से जुड़ते हैं तो जो उसमें गंदगी जो चीजें हैं उसको नहीं बताई जाती है, अब शब्दों को बना करके बोली जाती है। अच्छे चीज जो चीज उसमें रहता है उसको बताया जाता है, अपने से भी बताया जाता है। फिर भी हम यदि कहेंगे कि यदि 1 लीटर दूध में यदि एक नींबू का एक बूंद यदि चुआ देने से क्या दूध फटेगी? नहीं, फट जाएगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि यदि आपकी चाहे किसी भी पुस्तक में यदि एक सही और 99 गलत है तो वो कोई मतलब का नहीं है। दोस्तों, हम इसीलिए कुछ बातें अलग से भी लिखा है पंक्तियों के रूप में। गलती होगी तो उसे सुधार लीजिएगा। इस प्रकार से सर्व मंगल की पूर्ति होगी कहकर हमें अपने जाल में फंसाए, गोबर मिट्टी के मूर्ति बनाकर गौरी गणेश पूजवाए। सर्व मंगल की पूर्ति होगी, ढोंगी राज को छुपाए। हमें मूर्ख बनाकर गाढ़ी कमाई को अपने घर ले जाए, अपने खाए दूध दही हमें जूठी भात खिलाए। दिन प्रतिदिन हमें दुर्बल और गरीब बनाए। कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमें गीता पाठ सिखाए। धर्म के आड़ में वे दिन प्रतिदिन अमीर होते जाए। दिन प्रतिदिन हमें दुर्बल और गरीब बनाए। तो अब हम लोगों को समझना होगा कि इस वीडियो का क्या उद्देश्य है। तो मेरा ये उद्देश्य है कि किसी भी जाति, धर्म या किसी पार्टी, राजनीतिक से हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं रहता है ना। तो मैं किसी का ज्यादा भक्त हूँ। भक्त मैं उनका हूँ एक तरह से कहिए तो इंसानियत का। चाहे किसी भी जाति, धर्म, राजनीति के लोग हों, उनकी विचारधारा यदि मानवता, विज्ञान, संविधान से मिलती है तो हम उनको फॉलो करता हूं। और आज समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की जो विचारधारा हम लोगों को जो मिलती है संविधान से, वही चीज हमारा संस्कृति भारत की ओरिजिनल में है। जैसा कि संत महापुरुषों ने कहा कि मानो मानो एक समान। उन्होंने इस मूल संस्कृति के अंदर में कोई जातिवाद, धर्मवाद, छुआछूत, भेदभाव नहीं थी। लेकिन आज इस प्रकार से अमानवीय, अवैज्ञानिक संस्कृति को थोपकर समाज को बताया जाता है इन मनुवादियों के द्वारा कि ये तुम्हारी मूल संस्कृति है।
अब इसके और संत महापुरुषों की विचारधारा में डिफरेंस को समझना पड़ेगा। जब तक इस चीज को हम लोग नहीं समझ पाएंगे पूर्ण रूप से, तब तक हमारा देश का और समाज का कल्याण कभी नहीं होने वाली है। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि हमने नेपाल के संदर्भ में संक्षिप्त में थोड़ी सी बात बताया है। शायद आप लोगों को ये पता होगा कि हमें कुछ जानकारी और नहीं है, तो यही समझ लीजिए। लेकिन मैं इस विषय पर कहना चाहूंगा कि हमारा वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि भविष्य में नेपाल के जैसे या नेपाल से भी ज़्यादा खतरनाक भारत में भी न हो। हमारा मूल उद्देश्य है कि संविधान के दायरे में देश में कार्य किया जाना चाहिए और भारतवासी सभी समाज के बीच में समानता और भाईचारा बना रहे। दोस्तों, हमारी बात यदि आप लोगों को सही लगता हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और इस पर सभी को चिंता व्यक्त होना चाहिए। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं कि मनुवादियों की जिस प्रकार से इनका जो विचारधारा है, इनकी जो संस्कृति है, ये जो हम लोगों को मान्यता की बात बताते हैं कि ये तुम्हारी संस्कृति है, जिस तरह से एक मजबूत भी बांध का बरसात के मौसम में जल स्तर बढ़ने के बाद गेट के माध्यम से पानी बह रही हो और उस बांध के नीचे से यदि रिस रही हो, सीपेज कर रही हो, लीकेज कर रही हो, तो भी वो मजबूत बांध भी टूट जाती है। तो मनुवादियों की सारे अंधविश्वास पाखंड को तो हम लोगों को निष्क्रिय करना पड़ेगा, माने छोड़ना पड़ेगा इस देश की और देश की समाज की यदि भलाई चाहते हैं तो। परंतु इनकी लीकेज को भी हमें इग्नोर करना पड़ेगा। और इनकी लीकेज क्या है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया है कि पहले सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में हम लोग चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन लोगों ने सही बात नहीं बताया करता है। इस चीज को समझिएगा, आज दो ठे युग और बढ़ गई है जो दोनों एक साथ चल रही है, भ्रष्ट युग और नठ युग। यदि भ्रष्ट युग प्रभाव हुआ, भ्रष्टाचार का प्रभाव बढ़ा, अभी तो चल रही है नठ युग और भ्रष्ट युग साथ में। यदि भ्रष्ट युग का भ्रष्टाचार यदि ज्यादा प्रभावित हुआ, प्रभावित तो हो चुका है कुछ, लेकिन अभी हम लोग जिंदा रह पा रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि इस भ्रष्ट लोगों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, इसका मतलब भ्रष्ट युग आ गया। और जिस दिन भ्रष्ट युग आ गया, समझिए कि नठ युग निश्चिंत है। तो इस बात को समझ लीजिए कि भ्रष्ट युग और नठ युग के साथ में हम लोगों का जीवन यापन हो रही है अभी वर्तमान स्थिति में। तो दोस्तों, हम किसी की बुराई करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही मैं किसी को नीचा दिखाने की हमारा कोई उद्देश्य है, नहीं हम कोई बड़े ज्ञानी हैं ऐसा हमारा मानना भी नहीं है, या तो हम ही सब कुछ जानते हैं ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। दोस्तों, इस आज की जो दुर्दशा है, पड़ोसी देश को भी देख करके हम लोगों को महसूस और करना होगा और समझना होगा, तभी हम लोग इस
नेपाल के जैसे घटना होने से बचाया जा सकता है, या तो देश के, हमारे अपने देश को भी बचाया जा सकता है। इसी के साथ आप सभी को पुनः नमन, वंदन। जय भीम, जय मानव समाज।